Hi guys, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. आज के इस वीडियो में हम ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो स्ट्रैटेजी है वो डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ है कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट कब स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा, इसके लिए कौन से सोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए। तीसरा है कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा चूज़ करें। चौथा है कि अगर आप 2-3 ऑप्शनल को लेकर के कंफ्यूज हो कि ये अच्छा है या वो अच्छा है, तो कैसे आप डिसाइड करो, कैसे आप सही डिसीजन पे आओ, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो टाइम के हिसाब से आपको चलना है। फिर कौन से ऑप्शनल सबसे ज़्यादा सेफ है, कौन से ऑप्शनल सबसे ज़्यादा टाइम सेविंग है, कौन से ऑप्शनल सबसे ज़्यादा ईजी है, ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सबसे सेफ यानी कि जिसमें आपका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहता है, सबसे टाइम सेविंग जो बहुत जल्दी कवर हो जाता है, और सबसे इजी जिनको पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है। कॉमनली जनरली हर एक स्टूडेंट उन सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और उनको फॉलो कर सकते हैं। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इन बातों से पहले आपको मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहती हूँ कि हमारा ये जो चैनल है, ये हमारा सिंप्लीफाई एनसीईआरटी का जो चैनल है, इसमें हम एक नई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि इस चैनल का नाम ही सिंप्लीफाई एनसीईआरटी, और यूपीएससी के लिए बहुत सारे कोर्सेज आपको एनसीईआरटी के मिल जाएंगे, बट कोई भी ऐसे कोर्स नहीं है जो बहुत ही डिटेल में, ठीक है, लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी कवरेज दे। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। कोई भी ऐसा कोर्स ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। तो मैं डिटेल में लाइन टू लाइन कवरेज के साथ एनसीईआरटीज़ आपके लिए इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू करूँगी। इसमें हाँ, ये समय लगेगा, टाइम टेकिंग हुआ, हम धीरे धीरे बुक्स को कवर करेंगे, पर जो हम कवर करेंगे वो बहुत ही अच्छा कवर करेंगे, बहुत ही एडवांस लेवल पे उसे कवर करेंगे। हम 6th क्लास की एनसीईआरटी से शुरू करेंगे और 6 से लेकर 12th क्लास तक की सारी एनसीईआरटी बुक्स को, ऑल सब्जेक्ट्स हम लोग कवर करेंगे। आपको ये आइडिया कैसा लगा? आप इस चीज़ को कितना सपोर्ट करते हैं? इसमें आपके क्या सजेशंस हैं, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। साथ ही साथ हमारा ये जो चैनल है, इस पे हमने कई सारी बुक्स को कंप्लीट कर लिया। जैसे हमने सबसे पहले इसमें आर एस शर्मा की एंशिएंट हिस्ट्री की बुक को कंप्लीट किया था। दूसरा, इसमें हमने तमिलनाडु हिस्ट्री बुक जो है क्लास 11th की, उसको कंप्लीट किया था, पूरा कंप्लीट किया। ठीक है, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा है। नंबर 3, इसमें हमने सतीश चंद्रा को भी कंप्लीट कर ही लिया है, मतलब 2-3 चैप्टर बचे हैं जो कि कंप्लीट हो जाएगा। चौथा, इसमें हमने एनसीईआरटी के एमसीक्यू सीरीज़ को कंप्लीट किया है। हमने एमसीक्यू कवर किए थे एनसीईआरटी के 6 to 8th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी। ठीक है, तो अभी तक ये 4 कोर्सेज हैं जो मेन इस पर्टिकुलर चैनल की यूएसपीज़ हैं, और इन चारों की प्लेलिस्ट मैंने अपडेट की हुई है। अगर आपको ये कोर्सेज देखने हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्लेलिस्ट में प्ले करके इन वीडियोस को देख सकते हैं, जब चाहें तब देख सकते हैं, कभी भी। ठीक है, ये अवेलेबल है। ओके, बाकी आप मुझे इस नए डिटेल लाइन टू लाइन कोर्स के बारे में बताइएगा कि आपका क्या सजेशन है, आप क्या इसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो फिर सही रहेगा। ओके, सो सबसे पहले हम आज के अपने इस वीडियो के कंटेंट पे आते हैं, जो कि हमने जिसके लिए आज का ये वीडियो बनाया है, जो हमारा अप्रोच होना चाहिए। मैं इंक का कलर चेंज कर लेती हूँ। यस, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम भाई स्टार्ट कब करें, ऑप्शनल पढ़ना कब शुरू करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप ऑप्शनल पढ़ना कभी भी शुरू करो, ये तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अच्छा रहता है कि जब आप एन सी आर टीज़ कम्प्लीट कर लो, मिनिमम अपनी सारी एन सी आर टी बुक्स को पूरा कर लो, और आपका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है ना, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से 5 महीने पहले आपका ऑप्शनल रेडी होना चाहिए। 5 months बिफोर योर प्रीलिम्स इंश्योर करो कि आपका ऑप्शनल रेडी है और आप ऑप्शनल का एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो। ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पे मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ। ठीक है, ये पहली चीज़ है। तो एनसीईआरटी जो है,
वो आपको पहले कंप्लीट करनी चाहिए। ये आपका पहला स्टेप है। और 5 मंथ्स बिफोर योर प्रीलिम्स, 5 महीने पहले प्रीलिम्स से आप रेडी रहो। ठीक है, जब भी आपको ऑप्शनल शुरू करना है करो, क्योंकि हर एक ऑप्शनल को पढ़ने में अलग अलग समय लगता है। कुछ ऐसे ऑप्शनल हैं जो कि 3 महीने में पूरे हो जाते हैं, 3 से 4 महीनों में कंप्लीट होते हैं। कुछ ऐसे जो 5 से 6 महीने में कंप्लीट होते हैं। कुछ ऐसे जो 7 से 8 महीने में कंप्लीट होते हैं। समझो, 8 महीने में भी कंप्लीट होने वाले ऑप्शनल है। आपको ऐसा भी सब्जेक्ट मिल जाएगा जो 3 महीने में पूरा हो जाता है। आपको ऐसा भी सब्जेक्ट मिल जाएगा जो 8 महीने में पूरा होता है। जाहिर सी बात है कि अगर आपका ऑप्शनल का सब्जेक्ट बहुत लेंदी है और उसको कवर करने में अगर 7-8 महीने लगते हैं, मान लो मैथमेटिक्स ऑप्शनल है, मैथमेटिक्स ऑप्शनल में बहुत टाइम लगता है उसको पूरा करने में, उसको प्रैक्टिस करने में। तो अगर आप उसको पहले से शुरू नहीं करोगे तो ख़त्म नहीं होगा, है ना। एग्ज़ाम से पहले अगर आप उसको प्रिपेयर करना चाहते हो, रेडी करना चाहते हो, तो उसको आप पूरा पहले से शुरू करोगे तभी तो होगा ना। So it always depends on what optional you choose, but ensure that whatever your strategy you are following, आप 5 महीने पहले प्रीलिम्स से रेडी रहें। ठीक है, अब सोर्सेज की बात करते हैं। मुझे लगता है ऑप्शनल पढ़ने के लिए ऑनलाइन बहुत अच्छे सोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। आप यूट्यूब पे सबसे पहले तो जो भी आपका ऑप्शनल है उस पे, उस यूट्यूब पे उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के टॉपर का वीडियो देखो, जिसने भी वो सब्जेक्ट ले करके एग्ज़ाम को क्रैक किया हो। देखो, बहुत सारे ऑप्शनल है। अब हर एक ऑप्शनल की बुक लिस्ट और सोर्सेज मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि मैं सभी ऑप्शनल्स नहीं पढ़ाती हूँ। मैं सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल पढ़ाती हूँ। और एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के लिए भी सबसे अच्छा जो बुक्स रहते हैं वो रहते हैं इग्नू की बुक्स। ठीक है, इग्नू की बुक्स बहुत अच्छी हैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के लिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि हर एक ऑप्शनल के सोर्सेज अलग हैं और हर एक ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी अलग है। तो जो टॉपर्स होते हैं, जिन्होंने उन पर्टिकुलर बुक्स को फॉलो किया है और अपना उनका जो एक्सपीरियंस रहा है एग्ज़ाम में, आप वो फॉलो करो और आप उन सोर्सेज के हिसाब से चलो। ठीक है, यूट्यूब से आपको पता चल जाएगा और ऑनलाइन हर चीज़ के सोर्सेज है। आप ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, कोरा है, फेसबुक है, यूट्यूब है, वहाँ पे सर्च कीजिए और वहाँ से आप थोड़ी सी मेहनत करके निकालिए। तीसरा है, कौन सा ऑप्शनल चूज़ करें, क्या ऑप्शनल लें जो हमारे लिए सबसे अच्छा है। इसका आंसर है कि जो भी आपने अपने बैकग्राउंड में पढ़ा हुआ है उस हिसाब से आप चीज़ों को चूज़ करो। ठीक है, ज़्यादा इंटरेस्ट के हिसाब से मत भागो, या मेरे फ्रेंड ने ये ले लिया है तो मैं भी ये ले लेता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मान लो कि आप एक साइंस के स्टूडेंट हो, आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स ये सब चीज़ें पढ़ी है। अब आपको अगर मैं बोलूँगी कि आप हिस्ट्री ऑप्शनल ले लो, या अगर मैं आपको ऐसा कोई ऑप्शनल बोलूँगी जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, जो सब्जेक्ट आपको समझ ही नहीं आता, तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे। ठीक है, तो जो बैकग्राउंड में आपने पढ़ा है, जिस सब्जेक्ट के साथ आप कंफर्टेबल हो, वो आप डिसाइड करो। बट हो सकता है कई बार आपका बैकग्राउंड होता है कि ऐसा है जो कि आपका ऑप्शनल में आप वो नहीं ले सकते। जैसे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, मेडिकल बैकग्राउंड के हो, और आपको लगता है कि नहीं, वही सब्जेक्ट मुझे ऑप्शनल में नहीं लेना है। तो फिर ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हो कि कोई भी जनरल स्टडीज़ का जो ऑप्शनल है वो ले लो। आप क्या करो, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना शुरू करो। और एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते वक्त आप ये फील करोगे कि कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, जो आपको पसंद आ रहा है, वो आप ले लो। और अपने बैकग्राउंड के हिसाब से थोड़ा चलो। ठीक है, जो चीज़ जिस तरीके के सब्जेक्ट्स में आप कंफर्टेबल हो। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत टेक्निकल होते हैं। ठीक है, मैं आपको लिस्ट बता देती हूँ टेक्निकल सब्जेक्ट की। और कुछ ऐसे होते हैं जो मेमोरी बेस्ड होते हैं। मेमोरी बेस्ड में क्या होता है कि थ्योरी बहुत याद करनी होती है, चीज़ों को लर्न करना पड़ता है। और टेक्निकल सब्जेक्ट में क्या होता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है। ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ती है। आपको अगर वो समझ में आ रहा है तो आप उसको कवर कर पाओगे, आपको क्लियर हो जाएगा। सो जैसे कि एग्जांपल के लिए ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स। ठीक है, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, और मेमोरी बेस में आपका सबसे पहले आ गया हिस्ट्री,
PSIR, सोशियोलॉजी, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी यहाँ पे आ जाएगा आपका। सारे आपके जो इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और आपका यहाँ पे इकोनॉमी आ गया, इस तरीके से। तो आप देखो कि आप जो है आप कैसे स्टूडेंट हो, आपको टेक्निकल बेस्ड सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, आपको वो सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं जिसमें कि आपको अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे चीज़ें समझ में आ जाती है, या आपको मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, आपको कैसे सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है। ठीक है, पहले तो आपको ये पता हो, पहले आप इस चीज़ को डिसाइड करो, और ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करोगे। जैसे ही आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करोगे ना, आपको ये चीज़ फील होने लगेगी कि मैं टेक्निकल वाला बंदा हूँ या मैं मेमोरी बेस्ड वाला बंदा हूँ। मुझे मेमोरी वाली चीज़ अच्छी लगती है, याद करना मुझे अच्छा लगता है, या मुझे समझने वाली चीज़ अच्छी लगती है। उस हिसाब से आप चूज़ कर लो। अब आता है, अगर आप 2-3 सब्जेक्ट्स में कंफ्यूज हो और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करें। हो सकता है कि आपने अपने मन में सोचा हो, आपने थोड़ी बहुत रिसर्च की, और उस रिसर्च के बेसिस पे आपको 2-3 सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। कोई 2 सब्जेक्ट्स में जैसे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि यार यार ये वाले सब्जेक्ट और ये वाले में से मैं क्या लूँ। ठीक है, मुझे ये भी अच्छा लग रहा है, मुझे ये भी अच्छा लग रहा है, तो मुझे कौन सा लेना चाहिए। तो आपको मैं ये बता दूँ कि अगर आप ऐसी स्थिति में फंस जाएँ, तो आप क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, और कुछ ऑनलाइन क्लासेस उसकी यूट्यूब पे देखिए। हर जगह जगह पे ऑनलाइन क्लासेस होते हैं। जैसे अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आप सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट की क्लासेस ले सकते हो। सारे मतलब जो भी आपका अपना ऑप्शनल है वो भी देख सकते हो और दूसरा भी देख सकते हो। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो आपको चेंज करना है, कभी आपको ये वाला ऑप्शनल पढ़ना है, कभी आपको कोई और ऑप्शनल पढ़ना है, कभी आपको कोई और चेंज करना है, तो आपके पास मौका होता है, आप चेंज भी कर सकते हो, आप कोई और क्लासेस भी देख सकते हो। तो अगर आपके पास अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन है तब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट अगर नहीं है तो आप टॉप 10 का रेफरल कोड यूज़ करके आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मेरा रेफरल कोड है top10, दैट यू कैन यूज़ एंड यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न अगर है तो इस तरीके से आप डिसाइड करना। मैं अभी आगे बताऊंगी कि कौन सा सेफ सब्जेक्ट और कौन सा बेस्ट सब्जेक्ट है वो भी, बट थोड़ा मैं आपको हल्का सा आइडिया दे दूँ कि आप top 10 का कोड यूज़ कर सकते हैं और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ये मेरा कोड है, ये याद रखिएगा। वेन एवर यू टेक अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, तो आप इसमें क्या कर सकते हो ना, कॉम्बो कोर्स ले सकते हो। जीएस और ऑप्शनल का कॉम्बो आता है, वो आप ले सकते हो। जस्ट यूज़ द top 10 रेफरल कोड। इससे बहुत फ़ायदे हैं। इससे आप कोई भी ऑप्शनल का क्लास ले सकते हो, कोई भी ऑप्शनल की जो सीरीज़ है देख सकते हो। ठीक है, तो अब बात आती है कि भाई कौन सा ऑप्शनल सेफ़ है। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि सेफ़ ऑप्शनल कौन सा है, और आपको जो है किस वाले ऑप्शनल में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे सेफ़ ऑप्शनल है जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट। जो भी जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, ये सब बहुत सेफ़ है। और टाइम की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, टाइम और इजी, कौन से वाली इजी, ये 3 बातें मुझे बतानी थी। तो टाइम की अगर मैं बात करूँ तो सबसे कम समय लगता है एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ये तीनों ऑप्शनल जो हैं ये सेफ भी हैं और बहुत कम टाइम में कवर हो जाते हैं, मतलब विद इन 3 to 4 months यू वुड बी एबल टू कवर इट। ईजी कौन से हैं? ईजी सब्जेक्ट में अगर बात करूँ तो ये वही सब्जेक्ट होगा जो आपने अपने बैकग्राउंड में पढ़ा, वो आपको ईजी लगेगा। प्लस सोशियोलॉजी काफ़ी इजी माना जाता है, बहुत कॉमन है और लोग सोशियोलॉजी प्रेफर करते हैं। तो सोशियोलॉजी एक इजी सब्जेक्ट है, ये आप ले सकते हो। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो सोशियोलॉजी यू कैन टेक एंड यू कैन रीड दैट। तो ये सब चीज़ें, बट फिर भी मैं कहूँगी गाइस कि आप भीड़ जाल में ना चलें। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग ऑप्शनल भी लोग पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में आता है। तो देखिए, सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इक्वली स्कोरिंग है। अगर मान लो कि कोई सब्जेक्ट है, मान लो लेट्स से मैं कहूँ कि हिस्ट्री में ना बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, आप हिस्ट्री ऑप्शनल ले लो, और पीएसआईआर में मार्क्स नहीं आते, आप पीएसआईआर मत लो, तो ये गलत है। क्यों? हो सकता है हिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, बट अगर आप पढ़ोगे ही नहीं, अगर आप स्टडी नहीं करोगे, तो आप क्या होगा, आप उसमें अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे, एक स्टूडेंट फेल हो जाएगा इसमें। तो अगर आप पढ़ोगे तो आप इसमें भी अच्छा करोगे और इसमें भी अच्छा करोगे।
इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या पढ़ते हो, आप क्या कंज्यूम करते हो, आप कितना पढ़ते हो, आप कितनी मेहनत करते हो। तो आपको पहले तो ये अपने दिमाग में डालना होगा कि सारे ऑप्शनल स्कोरिंग है, ऑल दी ऑप्शनल्स आर इक्वली स्कोरिंग। ठीक है, सभी ऑप्शनल जो हैं वो स्कोरिंग है, सभी ऑप्शनल अच्छे हैं, सभी बहुत बढ़िया हैं। ठीक है, दे ऑल आर स्कोरिंग। सो प्लीज़ गो फॉर इट। जो भी आपको मन करता है, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप मेहनत कर सकते हो, जिसमें आप हार्ड वर्क कर सकते हो, आप वो ऑप्शनल चूज़ करो। ठीक है, और राइट टाइम में एनसीईआरटी ख़त्म करने के बाद, वंस यू कंप्लीट योर एनसीईआरटी बुक्स देन यू कैन स्टार्ट। ओके, सो आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।